दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन हाजियों को सऊदी अरेबिया में हज के दौरान मैनेज करने के लिए, हज को सुचारू रूप से कंप्लीट कराने के लिए हज कमेटी का पूरा एक सिस्टम होता है, एक पूरी टीम होती है जिसे इंडियन हज मिशन कहा जाता है। और ये इंडियन हज मिशन काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा, जिसे सीजीआई जिद्दा भी कहा जाता है, की निगरानी में जो है कि काम करता है। तो इस इंडियन हज मिशन के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं जो कि हाजियों के हज को मुकम्मल कराने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हज मिशन और हाजियों के बीच की एक बड़ी कड़ी है जिसे स्टेट हज इंस्पेक्टर्स कहा जाता है, जो कि पहले हज 2024 तक खादिमुल हुज्जाज बोले जाते थे। तो ये खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये हाजियों के साथ किस तरह से काम करते हैं, उनकी किस तरह से मदद करते हैं, और खादिमुल हज्जाज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन लोग खादिमुल हुज्जाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खादिमुल हुज्जाज बन सकते हैं, और इस साल हज 2025 के लिए खादिमुल हुज्जाज का एप्लीकेशन कब चालू होएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो। दोस्तों, जैसा किसी भी काम, किसी भी मिशन को कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे लोग लगते हैं, उसी तरीके से हज को कंप्लीट कराने के लिए इंडियन हाजियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया एक इंडियन हज मिशन सऊदी अरेबिया में सेटअप कर, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले लोग होते हैं, एयरपोर्ट के काम को देखने वाले लोग होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, इन चीज़ों को करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हाजियों के साथ, जो सबसे नजदीक होते हैं, वो होते हैं स्टेट हज इंस्पेक्टर। ये नाम इस साल दिया गया है दोस्तों, इसके पहले हज 2024 तक इन्हें खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था। तो दोस्तों, इसके नाम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं। पहले इन्हें खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, यानी हाजियों के खिदमतगार। लेकिन जैसा कि अनऑफिशियली हमको जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को कुछ जो खादिमुल हुज्जाज थे, उन्हें जो है कि इस बात से एतराज था कि जो है कि ये नाम खादिमुल हुज्जाज जो है कि उनको एक नौकर के जैसा पेश करता है, और कुछ हाजी उनको इस तरह से ट्रीट भी करते हैं। ऐसा हालांकि कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन इंडियन हज मिशन बहुत बड़ा है, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को हज करवाती है इंडियन हज मिशन, हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो हो जाती होंगी कुछ बातें, उसमें हुई होंगी जरूर। खादिमुल हुज्जाज लोगों ने कंप्लेन किया, ऐसा हमको जानकारी मिली है कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा डेरोगेटरी है, उनको इसमें मतलब असहज महसूस होता है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन होते हैं। ये लोग सरकारी लोग होते हैं जो कि खादिमुल हुज्जाज स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। तो ये जो है कि उनको ये नागवार गुजरा, तो उनको ये नाम जो है खादिमुल हुज्जाज नागवार गुजरा। हालांकि इसमें इतनी इज्जत है दोस्तों, देखा जाए तो, कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हाजियों को जो है कि अल्लाह का मेहमान, रहमान का मेहमान कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की खिदमत करना बहुत ही सादत का काम है। और बहुत सारे ऐसे बंदे, अल्लाह के बंदे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच, सिर्फ अल्लाह की खुशी और रजा हासिल करने के लिए और हाजियों की मदद करने के लिए इस काम में लगे हैं। उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए कैंप्स लगवाते हैं, उनके लिए बहुत सारे जो है कि सिस्टम्स करते हैं, जैसे कि हज ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो कि कोई पैसा नहीं लेते हैं, और हाजियों को उनके घर से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके एयरपोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो हाजियों की मदद के लिए आगे आते हैं, जो पैसे वाले हैं, जिसके पास अल्लाह ताला ने साथ दी हुई है, तो वो इस तरह का काम हाजियों के लिए बढ़ चढ़ कर करते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में गाड़ियाँ जो है कि किसी किसी शहर से कर देते हैं कि आप इस गाड़ी से एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं। सब के सब जो है कि सवाब कमाने के लिए है, और ये सारा काम लोग सवाब कमाने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या वजह हुई, क्यों जो है कि इनको इस नाम से इतना तकलीफ हो गई, चिढ़ हो गई कि इन्होंने ये नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इधर इंडिया में ये सिस्टम है कि लोग एक अपने आप को जो पोस्ट पे रहते हैं वो दिखाना चाहते हैं। वो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि मतलब मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी है, इस तरह से लोग, और वो खास करके सरकारी लोग, उनको ये चीज़ नागवार गुजरी। तो इसलिए हज कमेटी ने अब उनका नाम स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी कि राज्य हज निरीक्षक, यानी कि अब उनको दरोगा बुलाया जाएगा, उनको दरोगा बना दिया गया है। हालांकि इसमें जो है कि खादिमुल हुज्जाज बोलने में इतनी इज्जत थी कि आप
हाजियों के खिदमतगार हैं। तो जहाँ तक कि इज्जत की बात है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सऊदी अरेबिया का किंग है, वहाँ का जो बादशाह है, वो भी अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखवाता है। हालांकि वो किंग है, वहाँ का बादशाह है, लेकिन यहाँ इंडिया में लोग जो है कि अपने आप को खादिमुल हुज्जाज कहलाना पसंद नहीं किए और अब वो जो है कि दरोगा बन गए हैं, स्टेट हज इंस्पेक्टर। बहरहाल ये जो स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज का पोस्ट है, ये पहले से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादास्पद रहा है कि लोग इसमें सिर्फ सरकारी लोग जाते हैं और उनकी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती, ना तो उनका जो है कि सभी लोगों को नहीं बोला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि ना उनकी ट्रेनिंग सही से होती है, सिर्फ अपने हज के लालच में जाते हैं। सिर्फ फ्री में जो हज होता है, क्योंकि इसका पैसा जो है कि स्टेट गवर्नमेंट और हज कमेटी ऑफ इंडिया देती है इनको, तो उस हिसाब से वो जाते हैं, तो वहाँ फिर अपने हज और अपने कामों में ही ज्यादा लगे रहते हैं। हाजियों की उस तरह से मदद या हाजियों की जो फैसिलिटीज उनको देना चाहिए, जिसलिए उनको भेजा गया जिस मकसद से, वो पूरा नहीं करते। ये हर साल होता है। तो अब तक जो था कि वो खादिमुल हुज्जाज था, तो थोड़ा बहुत ये था कि भाई आपको काम करना है। अब वो हज इंस्पेक्टर हो गए, तो इंस्पेक्टर का मतलब वो निरीक्षण करेगा, हाजी जो काम करेंगे वो देखेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो हज कमेटी को बताएगा, लेकिन हाजियों की मदद करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब वो हज इंस्पेक्टर हो गया है। तो इसके बारे में इसी हज में इंशाल्लाह हज 2025 में पता चल जाएगा कि ये नाम चेंज करने से कितना फर्क, सर्विस में, काम में कितना फर्क आया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, जिससे वो जो है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसका क्या सिस्टम होता है। तो हज कमेटी हर साल जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज भेजती है हाजियों की खिदमत के लिए, और उनको जो है कि प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को हज कमेटी तक पहुंचाने के लिए। जो सबसे पहला कंडीशन यानी योग्यता है हज इंस्पेक्टर के लिए, वो ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने चाहिए। कोई भी नॉर्मल बंदा, कोई भी नॉर्मल आदमी, कितना भी, चाहे 20 साल 30 साल 25 साल से वो हज की खिदमत कर रहा है, हाजियों की खिदमत कर रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है, लेकिन वो जो है कि खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के नहीं जा सकता है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी शर्त इसमें है कि जो भी खादिमुल हुज्जाज जाएंगे वो एक बार हज या उम्रा जो है कि किया होना चाहिए, जिससे उनको जो है कि हज के बारे में या सऊदी अरेबिया के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो ये दो बड़ी कंडीशंस हैं। उसके अलावा बहुत सारी और ज़रूरतें हैं कि उनको जो है कि वहाँ से अपने ऑफिस से उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनको मक्का मदीना और हज के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, टेक्नो सेवी होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह अच्छे से चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस यानी MS एक्सेल वगैरह इनको अच्छे से चलाना आना चाहिए, जिससे जो रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी वो टाइम टू टाइम कर सकें, और लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, बड़ी भीड़ को जो है कि मैनेज करने के लिए उनको जो है कि पहले से एक्सपीरियंस, तजुर्बा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है कि एक बंदा स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाता है, एबल हो जाता है। तो पहले के सालों में हज कमेटी सबसे पहले जो है कि खादिमुल हुज्जाज जो भेजती थी वो 300 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज भेजा करती थी। फिर पिछले साल उसका जो है कि रेशियो हो गया 1:200, यानी 200 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज। और इस बार उसको जो है कि और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि हज कमेटी को पता चला कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, लोग पूरा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साल जो है कि वो रेशियो है 1:150, यानी 150 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज भेजे जाएंगे। और ये खादिमुल हुज्जाज का एप्लीकेशन इस साल का एक्शन प्लान के हिसाब से देखा जाए तो नवंबर महीने में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनका एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इस वीडियो के रिलीज होने तक या जो है कि इस महीने यानी दिसंबर महीने में कभी भी जो है कि हज इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन इंशाल्लाह चालू होगा। तो जो लोग जो है कि हज इंस्पेक्टर बन के जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी रखें। उनको जो है कि अपने डिपार्टमेंट से, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, वहाँ से एक NOC लेना पड़ेगा कि मैं 40-45 दिन के लिए हज पे जाऊँगा, तो मैं उतने दिन जो है कि ऑफिस में एब्सेंट रहूँगा, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये NOC नहीं देंगे तो आपका जो है कि ये एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, मान्य नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा भी आपको जो कि ट्रेनिंग वगैरह जो होगी उस पर कंपल्सरली जाना है। जो भी आपका सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको जाना ही जाना, जिससे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद जो हज सुविधा ऐप है उससे आपको जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। स्मार्टफोन अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए आपको। इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो
जो खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है। तो वो जो है कि जितने भी हाजी उनको दिए जाएंगे उन हाजियों के साथ ही उनको जो है कि इंडिया से ही जो भी एम्बार्केशन पॉइंट उनका होएगा वहां उनके साथ ही उनको जाना है, उनको अलग से नहीं जाने दिया जाएगा। वो उन हाजियों के साथ ही उसी फ्लाइट में जाएंगे जिस फ्लाइट में उनके हाजी 150 हाजी होंगे, और उसी हिसाब से उसी बिल्डिंग में उनकी रिहाइश होगी जहाँ पे मक्का या मदीना में उनके हाजी रहेंगे, जिससे कि वो उनसे एकदम क्लोज रहे, उनको जो सर्विसेज देनी, चीज़ें बतानी है वो कर सकें। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो खादिमुल हुज्जाज के लिए यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को साथ में नहीं ले जा सकते हैं किसी कीमत पे इस साल। अगर आप चाहें कि हम अपनी फैमिली का अलग से एप्लीकेशन कर दें, वो भी हज पे जाएं और हम स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के फ्री में जाएं और वहाँ जाके जो है कि साथ में रहें और हमारा सबका हज हो जाए फैमिली का, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस बार आपको जो है कि आपकी फैमिली साथ में नहीं जाएगी, आपको फैमिली को किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इनके रूल्स हैं स्टेट हज इंस्पेक्टर के, वो ये हैं कि वो हाजियों को बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनका कोई सामान खो जाता है, उनको हज कमेटी से कोई कंप्लेन है, हज कमेटी से कोई उनको स्पेशल सर्विसेज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो जो है कि हाजियों का कंप्लेंस कलेक्ट करेंगे, लेंगे और जो है हज कमेटी का जो ब्रांच ऑफिसेज वहाँ पे होती है उनको ले जाके वो बताएंगे और दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, लिंक का काम करेंगे कि वहाँ से जो रिप्लाई या जो चीज़ें होएगी उसको फॉलो अप लेके हाजी तक बताएंगे। इसी तरीके से कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह हो जाती है तो उसमें भी उनको हाजियों की हेल्प करना है, क्लिनिक तक लेके जाना, जो हज कमेटी के मेडिकल ऑफिसेज होते हैं यानी क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे लेके जाना, या अगर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं हज कमेटी के वहाँ पे लेके जाना। और उसके अलावा जो है कि उनका कोई और मामला हुआ है, कोई सामान अगर जैसे गुम हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ों का भी उनको जो है कि हाजियों की मदद करना है, उनके साथ में रह के काम करना है। इसके अलावा जो है कि टाइम टू टाइम हज कमेटी जो सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस जो देगी वो हाजियों तक लाके उनको पहुंचाना है, उनको जो है समझाना है। हज के बारे में भी वो जो है कि हाजियों को बता सकते हैं, अगर कोई जो है कि अपना अरकान सही से नहीं कर रहा है या किसी को ट्रेनिंग कम है तो वो जो है कि हज से पहले ट्रेनिंग वगैरह के बारे में हाजियों को बता सकते हैं। वो अगर चाहे तो जो है कि बिल्डिंग में ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी कभी कभी जो है कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हाजियों को बताने के लिए। हाजियों की एक असेंबली कर सकते हैं जिसके अंदर वो आने वाले दिनों में हज से पहले या जो है कि रिटर्निंग के टाइम में एयरपोर्ट के मामले के बारे में उनको प्रॉपरली समझा सकते हैं कि इस तरीके से आपका काम करना है, इस तरह से आपको तैयारी करना है, लगेज वगैरह किस तरह से पैकिंग करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें भी वो बता देंगे। तो ये पूरे हज के साथ में आपके साथ रहेंगे, हाजियों के साथ रहेंगे। उसके बाद जो है कि रिटर्न के टाइम पे उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हाजियों की आई और उसके सामने हमने क्या सोल्यूशन दिया, और ये सारा डेटा जो है कि उनको हज कमेटी को जमा करना पड़ेगा वापसी में। इसके हिसाब से जो है कि सारी चीज़ें, इसके हिसाब से उनका इवेल्युएशन होएगा कि इन्होंने किस तरह से काम किया है। और एक बड़ी बात यह है कि अगर कोई खादिमुल हुज्जाज वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं करता है तो जिस तरीके से उसका काम का लापरवाही है उस पर डिपेंड करते हुए हज कमेटी उसको रिलीज कर सकती है और रिपैट्रिएट भी कर सकती है, अपनी किसी भी स्टेज पे उसे जो है कि इंडिया वापस भी बुला सकती है। और जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया, जहाँ पे जो जॉब करता है वहाँ पे भी कंप्लेन करके उनका जो वहाँ का अपना रूल एंड रेगुलेशंस होता है काम में लापरवाही का, उसके जरिए जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बहुत ही जिम्मेदारी से ये काम करना है। वहाँ जाने के बाद जो है कि अपने काम में मतलब आपको तो हज का जो है कि कराया ही जा रहा है हज कमेटी की तरफ से, आप हज करोगे ही, हाजियों के साथ ही रहोगे, लेकिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हाजियों पे होनी चाहिए, उनकी तकलीफ़ों उनकी परेशानियों पे होनी चाहिए। जो जिम्मेदारियाँ आपको दी गई है उन पे होनी चाहिए कि हाजियों का हज बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी 150 हाजी आपको दिए गए हैं उनका हज अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए और पूरी जर्नी अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए, मक्का से लेके मदीना तक, वापसी इंडिया तक के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा काम आपको करना है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा चीज ये है कि किसी भी हाजी से किसी भी कंडीशन में आपको कोई पैसा, कोई रिश्वत या कोई किसी भी तरीके का टिप आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको हज कमेटी अपने पैसे पे हज पे भेज रही है।
आपका अपना कोई पैसा लग नहीं रहा है और हाजियों का जो पैसा लेना था वो हज कमेटी ने ऑलरेडी ले लिया हुआ है उनसे। अब हाजियों से कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। तो अगर कोई स्टेट हज इंस्पेक्टर इस तरह से किसी काम में लगा हुआ पाया गया तो उसके ऊपर जो है कि हज कमेटी कार्रवाई करेगी। तो ध्यान रखिए, हाजी साहिबान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके स्टेट हज इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी बात है। उनका जो लेना देना था, उनका जो पैसा देना है, उनको जो सहूलियत देना हज कमेटी ने उन्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको उनसे कुछ काम करवाने के लिए इंडिया के जैसा कुछ सिफारिशी पैसे नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। हाँ, खाना पीना आप साथ में खाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको किसी तरीके से उनको कुछ पैसा दे के काम नहीं करवाना है, इसके लिए स्ट्रिक्टली मना है। तो स्टेट हज इंस्पेक्टर आपको जो है कि मदीना, अगर पहले आप गए हैं तो मदीना से मक्का कब जाना है, मक्का में आपको रहते हुए क्या क्या चीज़ें कब करना है, कब हज का टाइम है, बसेस कब बंद हो जाएंगी, जिन्होंने हज कमेटी से अदाही यानी कुर्बानी लिया हुआ उनको कूपन्स ला के देना। उसके बाद जो है कि मोल्लिम के बंदों के साथ जो है कि हज के टाइम के जो बैंड्स होते हैं, वो मतलब टिकट्स होते हैं, मेट्रो के टिकट होते हैं, बस का कार्ड होता है, खेमे का कार्ड होता है, मिना, मुजदलफा, अरफात, ये सारी चीज़ें लाके वो आपको देंगे टाइम टू टाइम, और आपको टाइम भी बताते रहेंगे कब आपको जाना है, कब क्या करना है। ये सारी चीज़ें मोल्लिम के साथ में, हज कमेटी के साथ में वो राब्ता करके आप हाजियों को बताते रहेंगे। तो आप सभी अपने बिल्डिंग्स में मक्का या मदीना में पहुंचने के बाद जरूर से जरूर अपने खादिमुल हुज्जाज को ढूंढें और उनसे जो है कि राब्ते में रहें। कुछ भी मैटर हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले आप उनको करें, उनको बताएं। और खादिमुल और स्टेट हज इंस्पेक्टर जो होंगे उनका काम ये है कि आप जो है कि अपनी फ्लाइट पहुंचने के बाद अपने आप को जो है कि वहाँ एक्सपोज करें, बताएं कि मैं आपका जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर हूँ, और आप अपना नंबर वगैरह शेयर करें। अच्छा होगा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाएं जिसमें सभी 150 हाजियों को जोड़ें, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कहीं भी रहें तो हाजी जो है कि हाजी जो है कि व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आपको कर सके, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन हो सके, आप उस पर जो है कि एक्शन ले सकें। और आप जो मोबाइल चला रहे हैं, आप जो स्मार्टफोन आपको दिया जाएगा या जो उसमें जो कार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे हज कमेटी की तरफ से, आपको ध्यान रखना है स्टेट हज इंस्पेक्टर्स को कि वो मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, वो मोबाइल हमेशा चालू रहना चाहिए। जब भी हज कमेटी से कॉल आए आपको उठाना है। तो दोस्तों, ये है स्टेट हज इंस्पेक्टर्स जो कि आपके साथ हज पे जाएंगे, उनके साथ आपको जो राब्ता कायम करके रखना है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। जो लोग हज पे जाना चाहते हैं, हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के, वो लोग अपनी तैयारी करें, अपने डिपार्टमेंट से बात करके रखें। और जो है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको वीज़ा का कॉपी लगेगा, जो आपने पहले हज या उम्रा किया हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। और जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के आप लोग जाना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि आप जो भी हैं वहाँ पे आप हाजियों की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं, उसके जरिए आप अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं हाजियों की अच्छी तरीके से खिदमत करके। तो आप कोशिश करें वहाँ पे हज इंस्पेक्टर बन के ही रहें, खादिमुल हुज्जाज बन के ही रहें, और हाजियों की बराबर से अच्छे तरीके से मदद करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो स्टेट हज इंस्पेक्टर के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।